कर्मेन बाध के रास्ते माँ फलेसु कदांचम। आप केवल कर्म करना जानिए, फल के बारे में मत सोचिए। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। तो आइए, जैसा कि हम लोग अगले क्लास में यह पाटलिपुत्र वैभवम का पूरा जो थे उसका मेंस अर्थ समझ लिए थे। हाँ बाबू, आप लोग के बीच में ऐसा होता है कि लेट होते हैं तो आप लोग जो है तुरंत भरने मैसेज करने लग जाते हैं। और देखिए, एक बात बताते हैं, हमने जो थे हर एक टीचर्स को अब जो है सभी को रूटीन दे दिए गए हैं। कल से आप लोग का केमिस्ट्री का भी दनादन वीडियो जाना स्टार्ट हो जाएंगे। आईएससी हो अथवा 10th हो, आप सभी का हर एक लेक्चर्स अब जाएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होंगे। कल से पुनः जो है सभी विषयों का स्टार्ट कर दिया गया है और अच्छे ढंग से प्रतिदिन अब वीडियो जाएंगे। तो आप लोग को थोड़ा होता है ऐसा कि हम लोगों को टीचर्स को मेजरमेंट करने में समय लगता है। आप समझ सकते हैं कि आप लोग के बीचों में पढ़वाना है तो हमें तो सोचना ही पड़ता है। इसलिए कल से केमिस्ट्री भी जाएगा और आप लोग का जैसा आईएससी वाला का वेक्टर्स मैथ में चल रहा है आकाश गुरु के द्वारा, और कल से केमिस्ट्री पीआर रंजन जो है, पीआर निकालने का अर्थ है पीएम रंजन, प्रेम रंजन गुरु, वह है आप लोगों का बीच में कल से जो है केमिस्ट्री का वीडियो लेकर के जाएंगे। आप लोग खूब मजा से पढ़िए और हर एक क्लास का हर एक बच्चों का पूरी तरह से सुविधाएं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए दिए जाएंगे। बस आप लोग केवल इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। तो चलिए, आज जो है हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समझते हैं। इसमें क्या सब्जेक्टिव आते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे वो देखेंगे। और आईएससी वाले आप लोग जो हैं लेक्चर्स को ठहराइए मत, और 10th वाले से भी कह रहे हैं, देखिए जितने लेक्चर्स जा रहे हैं 2 पार्ट जो है इसका पढ़ा चुके हैं, तो उसे आप कंप्लीट करते जाइए। और ग्रामर जिसको व्याकरण कहते हैं उससे भी 3 लेक्चर चले गए हैं, उसको भी कंप्लीट करिए। और अगर नहीं आप कंप्लीट कर पाते हैं तो फिर गते गते ढेर स्ट्रोक होने के कारण क्या होता है कि लेंदी की तरह हो जाते हैं। आज वीडियो जाए उसको आज ही फिनिश करिए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पे, और अगले क्लास में फिर जो है इसे हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका जो होता है तीसरा पाठ प्यूसम का संस्कृत वाले के लिए, उसको देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग यहां देखते हैं, यह जो इसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव हमने बताने के लिए बातें कहे थे, और आज यही है आप लोगों के बीच सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम, क्या नाम है इसका? पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर्स का नाम था। इसमें जो है आप मानिए कि आज का इस लेक्चर में आप लोगों को 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, लेक्चर्स ज्यादा देर नहीं जाएंगे फिर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए, द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। और इसमें जो आप लोगों का बीच पहला जो सवाल दिया गया है उसको ध्यान से देखिए, कह क्या रहा है। तो पहला प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? 3 वाक्यों में उत्तर दें। अथवा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आएगा ऐसा ही। अथवा ऐसे पूछेगा, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? यह जो है आप लोगों के बीच 2 नंबर का प्रश्न फेमस है। ये चलते ध्यान दीजिए। तो आप लोग का जैसा हम बताए थे कि सिख संप्रदाय के 10म गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना सिटी में है, इसीलिए सिखों के लिए प्रसिद्ध स्थल। तो आप प्यार से लिखेंगे कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है। जैसा प्रश्न कहे वैसा ही आंसर देना है। पूछ रहा है क्यों महत्वपूर्ण है, तो कहना है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिखों का 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो इस समय गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान सिखों के लिए अति पवित्र धर्म स्थल है। कंप्लीट हो गए? बताइए, ये पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट है।
सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो कहना कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिखों का 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ में हुआ था, यानी पटना में हुआ था, जो इस समय गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान सिखों के लिए अति पवित्र है। ये आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ने आप लोगों के बीच में दिया गया है। जो देखिए यहां देखिए, जो दूसरा नंबर आप लोग का बीच क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम लोग अर्थ समझते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। ये तो तीसरा आ गया, नहीं दूसरा आगे क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। देखिए यहां क्या है, थोड़ा सा इसे और नीचे कर ले हम लोग तो अच्छा रहेगा। हाँ अब देखिए यहां प्रश्न है, पाटलिपुत्र के ग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, या इसी को पूछेगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो यहाँ देखिए आंसर लिखा हुआ है, पाटली ग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने यह भविष्यवाणी किए थे कि यह ग्राम आने वाले समय में महानगर में विकसित हो जाएगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ से भयभीत रहेगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने जब पटना में आए थे तो बताए थे कि यह नगर आने वाला समय में महानगर में विकसित हो जाएंगे, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और पानी से हमेशा तबाह रहेंगे। जो सही बात है, गंगा मैया आज आते हैं तो यहाँ नाव चला देते हैं। ठीक है, इसकी बात देखिए, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें अथवा पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डाले, या हाँ वही प्रकाश डाले। देखिए ये सब जितने प्रश्न है बिहार बोर्ड ने 2-2 बार 3-3 बार पूछे हुए हैं और प्लस में ये आएंगे जो बताया जा रहा है। तो कह रहा है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करे अथवा पाटलिपुत्र पाठ वैभव पाठ के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डाले। तो देखिए कितना प्यार से लिखा गया है, लिखा गया है पाटली, देखिए लिखा गया है पाटली पुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना का सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल का अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि दर्शनीय स्थलों से प्रसिद्ध है। यह इत्यादि दर्शनीय स्थलों हैं। कंप्लीट है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना में सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल का अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि दर्शनीय स्थलों से क्या है, प्रसिद्ध है। याद रखना है, गुरुद्वारा ऐसे जो है धर्म पवित्र स्थल है। कंप्लीट। तो आइए 3 हो गए, इसके बाद हम लोग समझते हैं। अब जो है चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है सर, उसको भी देख लेते हैं। और चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत फेमस प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को आप यदि नहीं सीखते हैं तो समझिए कि कुछ नहीं सीखे सर। और इससे जो है आप लोग का क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, इसमें कोई डाउट मत रखिए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। यह क्वेश्चन ना बिहार बोर्ड में 3-4 बार पूछे हुए हैं, यानी आप लोग का भी आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिग्राम की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए यही प्रश्न आते हैं। तो लिखे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, ऐसा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण ग्रंथों में लिखा, एवं राजा अशोक के समय सुतराम समृद्धम था। ये तो हमने पहले ही बताए थे कि राजा अशोक के समय सुतराम समृद्धि था, और राजा जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो अति उत्कृष्ट था। कंप्लीट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसकी बात है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के अर्थात पाटलिपुत्र के वैभव अर्थात विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा देखिए इसी को कैसे आएगा, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, अथवा आएगा पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले,
अथवा इसी को आता है पाटलिपुत्र के वैभव पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में करे। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछते हैं कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में क्या कहा जाता था। अथवा दूसरा पूछेगा इसी तरह से ऐसे पाटलिपुत्र को शिक्षा का एक महान केंद्र कहा जाता है, क्यों। यह प्रश्न फिक्स है, समझिए कि इसमें से कोई ना कोई आएगा ही। इसमें देखिए कितने प्रश्न घुसे हुए हैं और सभी प्रश्न पूछे तो आंसर ऐसा ही देना है। तो देखिए आंसर में हम लोग लिखे हैं क्या, इसको जरा प्यार से देखिए। लिखा गया है, यहां से आंसर है, पाटलिपुत्र अपनी वैभव एवं परंपराओं के लिए प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध है। यहां विदेशी यात्री ने भ्रमण किया और इसका विशेषताओं का अपनी अपनी ग्रंथों में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, ऐसा मेगास्थनीज ने कहा। और दामोदर गुप्त राजशेखर ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े कवियों और वैज्ञानिकों जैसे भाष्य पाणिनि, परीक्षित, पतंजलि के बारे में बताया। आज यह पटना नाम से प्रसिद्ध पाटलिपुत्र शहर गोलघर, तारामंडल, संग्रहालय, महावीर मंदिर जैसे दर्शनीय स्थलों से प्रसिद्ध है। देखिए आपसे कोई भी पूछे, ये प्रश्न एकदम पक्का आते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग इसी तरह से दे दीजिएगा। किन्हीं का कोई डाउट है तो बोलिए, डाउट नहीं ना है। कैसे दे पाएंगे सर, तो वही पाटलिपुत्र अपने वैभव एवं परंपराओं से प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण है। यहाँ विदेशी यात्री मेगास्थनीज आया, इसका वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया। विदेश से कई यात्री आए थे और अपने अपने ग्रंथों में किया। यह पटना जो है, यहाँ कभी बड़े बड़े क्षेत्रों में जैसे वैज्ञानिकों रहे भाष्य पाणिनि, पतंजलि, परीक्षित इत्यादि का यह मतलब आज जो है पटना जो है प्रसिद्ध क्या क्या बोलेंगे, सुंदर संग्रहालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय, गोलघर इत्यादि दर्शनीय स्थलों से प्रसिद्ध है। कंप्लीट है, कोई डाउट है। चलिए ये रहा है आपका पहला में कितने प्रश्न थे, 5 प्रश्नों को हम पढ़ लिए। अब देखिए, अब जो है हम लोग तो देखिए ये रहा है आपका 5 प्रश्न का एक। और अब जो है हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा स्लाइड में देखेंगे। तो दूसरा स्लाइड में क्या देखेंगे सर, देख लेते हैं और इस पर तुरंत टेस्ट लगा लेंगे मेरे प्यारे। ये तो पहला रह गया। अब आइए दूसरा। तो देखिए दूसरा में जो है तो केवल ऑब्जेक्टिव आ गया। थोड़ा सा रुक जाइए, इसे अभी आवश्यकता है बट इसे रुक जाइए। हम लोग आगे जो है पूरे सब्जेक्टिव को कर लें, तब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो मस्त रहेगा। हाँ ये देखिए, आइए यहां से देखिए, इसका सब्जेक्टिव है हाँ जी। तो आइए देखिए, इसका जो दूसरा सब्जेक्टिव 5 देखिए, छठा सब्जेक्टिव में है प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं, अथवा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करे। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछेगा कि पाटलिपुत्र का कुसुमपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ है। ये सभी प्रश्न एक ही तरह से है कि पटना का प्राचीन ग्रंथों में एवं पुराणों में नाम क्या प्राप्त होता है उसको बताना है। तो हमने तो आप लोग का बताए थे कि कुसुमपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे अनुमान भी लगाया जाता है कि इसके आसपास में फूलों का उत्पादन अधिक हुआ क्या करता था। आप लोग कर्म करिए, अच्छा बाबू मेहनत करो, ठीक है ना। जब तक मेहनत से पढ़ाई लिखाई नहीं करिएगा जब तक कुछ भी नहीं होने वाले। तो आइए देखिए क्या कहेंगे, इसका बोलेंगे उत्तर में कि देखिए क्या बोलेंगे, आइए क्या कहेंगे कि पटना का नाम प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में कुसुमपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे यह जानकारी प्राप्त होता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था।
पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों की गुणिया रचना लेकर के प्रचलित हुआ था। कंप्लीट है। देखिए क्या कहना है कि पाटलिपुत्र प्राचीन संस्कृत ग्रंथ एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे यह पता चलता है कि इसके आसपास में फूलों का उत्पादन अधिक हुआ करता था, क्योंकि पाटलिपुत्र भी जो शब्द है वो पाटल पुष्प अर्थात गुलाब के फूलों से ही बना है। चलिए इसके बाद जो है इसका अगला प्रश्न है, और देखिए अगला प्रश्न क्या है, दो प्रश्न और हैं जिन्हें हम कर ले रहे हैं और इसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका लगा लेंगे। देखिए बस तुरंत ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, अथवा राजशेखर ने पटना को किस रूप में स्मरण किया है, अथवा काव्य मीमांसा में राजशेखर ने पटना के विषय में क्या कहा। ये सारे प्रश्न पूछते हैं। ये नहीं पूछ रहा है राजशेखर ने पटना के विषय में क्या कहे थे, या राजशेखर ने काव्य मीमांसा में, अर्थात काव्य मीमांसा बोले थे कि डालेंगे तब कुटाएगा, यानी कुटनिम ताक दामोदर गुप्त लिखक थे, और इसमें दामोदर गुप्त थोड़े ना होंगे। तो आइए इसमें कह रहा है क्या, तो ये तो बोले थे ना कि यहाँ पाणिनि पतंजलि इत्यादि परीक्षा में ख्याति प्राप्त किए थे, तो उसी तरह से बोलेंगे कि राजशेखर ने काव्य मीमांसा में पटना के संबंध में लिखा है कि प्राचीन काल में पटना का गौरव था, यह शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत में अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, बररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं से ली गई थी, यहीं उन विद्वानों ने प्रसिद्धि मिली थी। तो देखिए क्या कह रहा है, इन्होंने बताए हैं क्या कि राजशेखर ने काव्य मीमांसा में पटना के संबंध में लिखा है कि प्राचीन काल में पटना का गौरव था, यह शिक्षा का एक प्राचीन माने जो है केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, पाणिनि, पिंगल, बररुचि, पतंजलि इत्यादि हैं पढ़े लिखे थे, यहाँ से उन्होंने ख्याति प्राप्त हुई थी, प्रसिद्धि मिले थे। कंप्लीट है। चलिए इसके बाद देखिए दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या कहा, लिखा है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना को किस रूप में स्मरण किया है, अथवा कुटनिमताख्य काव्य में दामोदर गुप्त ने पटना के विषय में क्या कहा। अर्थात इसे चार तरह से पूछ सकता है जो लिखा हुआ है। कैसे कैसे कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा, अथवा पूछेगा दामोदर गुप्त ने पटना को किस रूप में स्मरण किया, या इसी को पूछेगा कि कुटनिमताख्य काव्य में दामोदर गुप्त ने पटना के विषय में क्या बताए थे। तो आइए ये लास्ट क्वेश्चन, इस 8 प्रश्न में से मानिए कि 2 प्रश्न फिक्स है आप लोग का, एक तो कोई नहीं रोकेगा, 2 नंबर का आएगा ही आएगा। ये चलते यदि आप चाहते हैं तो इसे यहां से राइट डाउन कीजिए, अपने हाथों से खूब हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, अन्यथा इसे पीडीएफ यदि लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उसके बाद कुछ दिनों में ग्रुप पे जोड़ दिए जाएंगे, आप लोग ऐप्स पे जुड़ जाइएगा, तो उससे जो है आप लोग वहां से भी फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं, कोई फी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आइए कहना है क्या कि दामोदर गुप्त ने कुटनिमताख्य काव्य में पटना के संबंध में लिखा है कि पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का निवास स्थल पटना नाम से महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है, यहाँ सरस्वती का कुल आंगन है। देखिए क्या बताया है, कह रहा है क्या कि राजशेखर ने, दामोदर गुप्त ने कुटनिमताख्य काव्य में पटना के संबंध में बताए हैं कि यह कि पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का निवास स्थल, यह महानगर जो पटना नाम से प्रसिद्ध है, यह स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है, ये से सरस्वती का जो है कुल गृह यानी आंगन बोला जाता है। तो यह रहा सब्जेक्टिव। अब आइए टेस्ट लगा लीजिए ऑब्जेक्टिव का। चलिए ये बताइए जरा, ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग कमर कस के तैयार है ना, यानी टाइट है ना, टाइट से एकदम आइए, लगे कि नहीं सर जोश और जुनून है पढ़ाई के लिए, और नहीं तो आप लोग फिर कोई काम का पढ़ाई नहीं है। चलिए देखिए आप लोग का, जैसा कि यदि साफ साफ ना लौके तो कहिएगा, कमेंट बताइएगा, आप लोग को इससे प्रयास किया जाएगा। अभी थोड़ा सा किसी वजह से ऐसा जा रहा है, कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएंगे। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है,
पटना का इतिहास कितना वर्ष प्राचीन है, ये मैं पूछना है। देखिए ना, कई बार पूछा हुआ है। यह बिहार बोर्ड का नहीं कह सकते हैं, मेहमान है जिसे दामाद कहते हैं, ठीक है। कान्य कितने बार प्रश्न बिहार बोर्ड ने आया है, एकदम लालीपॉप प्रश्न है, इसे सोच आप नहीं सकते हैं। इसमें आया पटना का इतिहास कितना वर्षों का है, बोलिए 200 वर्ष, 2000 वर्ष है तो बताएं 2500 वर्षों का। यूनानी राजदूत कौन था बताइए? फाहियान था, हुएन संघ था, मेगास्थनीज या इति संघ था? ये सब विदेशी यात्री थे। यूनान से केवल सेल्यूकस ने किसे भेजा था? तो जो था मेगास्थनीज के भेजा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पसंद करके चल गया था। सेल्यूकस के बेटी से जो है इसे दूसरे पत्नी बनाए गए थे। कंप्लीट है। अब बताइए राजशेखर की रचना कौन सी है? हम तो बोले हैं कि जैसा ही कुटनिम ताक या दामोदर आएगा तब कुटाकुटी करना है, अर्थात नहीं तो काव्य मीमांसा। तो बताइए राजशेखर की रचना कौन है? तो आंख मूंद के मानना है काव्य मीमांसा है सर। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? यही वाला उल्टा पूछ दिया था, कहना राजशेखर है। कुटनिमताक काव्य के कवि कौन है? कुटनिमताक कूटाकुटी काव्य जब यदि आगे मशीन में धान डलाता है तब कुटाता है, अर्थात दामोदर गुप्त। डालेंगे तो कुटाएगा। कंप्लीट है। चलिए इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव समझते हैं। आ जाइए आ जाइए। हाँ देखिए हाँ जी आइए, आप लोग का वहां 5 हुए, यहां 6वां ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? इसमें सोचना है जी। गुरु गोविंद सिंह थे कि गुरु नानक अर्जुन देव थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक तो पहला गुरु है ना, और गुरु अर्जुन देव तो शायद 5वां थे। तो बताइए पहला ये जो 10वें गुरु थे कौन थे? गुरु नानक। कौन है जी? तो बताइए सर ये जो पहला गुरु है इनका नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। सॉरी नानक नहीं, गुरु गोविंद सिंह। पटना नगर की पालिका कौन है? पटना की रक्षा कौन करती है? इसमें सोचना है। पटना में है तो पटन देवी रक्षा करेगी। हरेक नगर पे, हरेक शहर पे वहां का एक रक्षा करने वाली होती है। कंप्लीट है। तो यहां पटन देवी रक्षा करती है। अगले प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? बताइए। करा गुरुग्राम से, गुरुद्वारा से, गुरु घर से, गुरु गांव से? तो इसमें सोचना है गुरुद्वारा से। आज भी यहाँ का कितने आदमी खाना खाते हैं। पटना किस शब्द से निर्मित है? पटनेती से, पटन देवी से, या पाटली से, या पतन शब्द से, या पटन से, या पतन से? हमने बताए थे कि पटना जो है पतन शब्द से निकला है। अब बताइए पाटलिपुत्र शब्द के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? भगवान बुद्ध के समय तो पाटलीग्राम नाम था, आपको बताए थे। मुगल काल में नहीं था, मध्य काल में ही नहीं इसका पटना नाम पड़ा था। इसकी बात आइए, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वक्रांति भविष्यति। यह किनकी उक्ति है? यानी ऐसा कौन बोले थे कि यह नगर आने वाला समय में महानगर ने विकसित होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ से हमेशा तबाह रहेगा? तो बताइए भगवान ने, बुद्ध ने ही बोले थे। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। कंप्लीट है। तो हम लोग 11 प्रश्नों का भी लगा लिए हैं। थोड़ा सा और देख लीजिए, ये सारे प्रश्न आपके लिए टीटीआई है, यही प्रश्न आएंगे। चलिए हम लोग 11 तक देख लिए ना जी। हाँ इसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्नों का देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या है कि गोल घर कहाँ है? इसमें सोचना है भागलपुर में कि पटना में कि गया में कि काशी में? गोल घर पटना में है, इसमें सोचना है जी। कहाँ में है? पटना में। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। पूछेगा पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में बहता है। कंप्लीट है। तो आइए इसकी बात देखिए, पाटलिपुत्र वैभव पाठ किस नगर का वर्णन है? गया का, नवादा का? ये तो आंख मूंद के मारिएगा, पाटलिपुत्र माने पटना का है। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी? यानी कितने दिनों तक पटना जर्जर बना हुआ रहा था?
तो बता दीजिए कितने दिनों तक रहा था? 1000 वर्षों तक। ऐसा मुद्राक्ष नामक में मिला था, याद है ना? तो 500 वर्ष 1000 वर्षों तक, तो बी आंसर होगा 1000 वर्षों तक। भगवान ने बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? अभी तो कुछ देर पहले बताएं कि भगवान ने बुद्ध के समय पाटलिपुत्र नहीं, पाटलीग्राम नाम था। कंप्लीट। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाए जाते थे? बताइए, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाए जाते थे? बसंत ऋतु नहीं, वो शरत ऋतु में ना। वर्षा ऋतु नहीं, ग्रीष्म ऋतु नहीं। देखिए यहाँ शरत ऋतु, तो ये शरत ऋतु में मनाए जाते थे। अगले प्रश्न है, पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था किसके काल में अति उत्कृष्ट थी? यानी किसके समय में अति उत्कृष्ट थी? बता दीजिए। तो आप लोग जानते हैं अशोक के समय में सुतराम समृद्धि था, चढ़बढ़ के था, आनंददायक था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अति उत्कृष्ट था, ऐसा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने कहा था, और इसे मेहमान के रूप में पसंद करके चले गए थे। चलिए 19 हम लोग लगा लिए। इसकी बात देखिए, 19 से थोड़ा आगे अब देखते हैं। चलिए आइए, इसकी बात देखिए। 20 नंबर पे विदेशी यात्री कौन थे? मेगास्थनीज थे? यस थे, मेगास्थनीज तो थे ही। और बताइए, मेगास्थनीज थे? हाँ थे। फाहियान थे? ये भी थे। हुएनसंग थे? ये भी थे। ऑप्शन सभी, तो सभी मार दीजिएगा। करा राजा अशोक के समय पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो सुतराम अति उत्कृष्ट था, ऐसा तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। सुतराम समृद्धम, हाँ सुतराम समृद्धम था। कंप्लीट है। तो ये रहा है आपको 21 ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा और रुक जाइए, तो हम लोग जो हैं इसे भी 2-4 ऑब्जेक्टिव और हैं जिन्हें पढ़ लेते हैं। हाँ यहां देखिए, ये रहा है आपका 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव। देखिए जी, 22 नंबर ऑब्जेक्टिव में कहा जा रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? अभी तो बताए थे उत्तर दिशा में। किस दिशा में बहती है बाबू? उत्तर दिशा में सर। गंगा के ऊपर महात्मा गांधी सेतु किस महादेश के लिए है? एशिया के लिए, अफ्रीका के लिए, उत्तरी के लिए या यूरोप के लिए? तो भैया ये तो बताए थे कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल, है ना। अगला प्रश्न है, पटना में पूंजीभूत रूप से देखने योग्य क्या है? तो गोलघर तो प्रसिद्ध है, पर यदि पूछे कि पटना का प्रसिद्ध क्या है, तो गोलघर। और देखने लायक क्या है? तो संग्रहालय, सुंदर संग्रहालय है। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? बताइए। तो गुरु गोविंद सिंह 7वां थे, 8वां थे, 9वां या 10वां? तो 10वां मारना। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? यानी किस राज्य की राजधानी पटना है? इसमें सोचना है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है जी? पटना है। कि नहीं आता है? नहीं आएगा तो फिर बिहार में रहने आप लोग का बेकार है। चलिए इसकी बात देख लीजिए। प्रश्न है, पाटलिपुत्र है, ये तो हो गया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बताइए। गुरुग्राम से, गुरुघर से? तो एक बार लगता दोहरा दिया गया। गुरुद्वारा से। किन से प्रसिद्ध है बाबू? तो गुरुद्वारा से सर। सरस्वती का कुल यागन किस नगर को कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र को कहा जाता है। ये रहा इसका ऑब्जेक्टिव। इससे फालतू प्रश्न नहीं आएंगे। ये आपको सभी से देख लिया गया है। मॉडल पेपर हो, चाहे आप लोग का एटम बम हो, अथवा आप लोग का क्वेश्चन बैंक हो, अथवा आप लोग का हर एक तरह की हर एक जगहों से जो है देख करके बता दिया गया है। इससे प्रश्न ज्यादा अब नहीं आएंगे आप लोगों को। इसे कंप्लीट करिए और आप लोग अब जो है पूरी जोश और जुनून के साथ ही आइए। हर एक विषय के लेक्चर्स जाएंगे आप लोगों के बीच में। और कल जो है 12th वालों के लिए बहुत झकास पॉइंट, जिसे हम कहते हैं लेखक का जन्म मृत्यु कैसा विधा है, उसका राइटर कौन है, और वो कहानी का नाम क्या है, ये सभी जो है चार्ट बना करके आप लोग को समझाए जाएंगे। तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, जिससे 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। और 10th वालों के लिए भी कल नहीं तो परसों
इसी तरह से पूरे क्लास 10th का गोधोलू का जो है राइटर का नाम, जन्म, मृत्यु पूरे बढ़िया से चार्ट्स के माध्यम से समझा करके आप लोग को दिए जाएंगे, जो एक पेज से मात्र 15 नंबर का प्रश्न आएंगे। तो उसे देखना ना भूले, अगले क्लास में आइए और जुड़िए और खूब जोश से और जुनून के साथ पढ़िए। देखिए, कहा जाता है कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए, यदि हौसला हो तो आप वहां भी पहुंच सकते हैं जहां कोई पहुंच नहीं सकता है। तो अपने पूरे जोश और जुनून के साथ लगे रहिए, हम लोग भी आपको साथ हैं। आप लोग केमिस्ट्री कह रहे थे, कल से केमिस्ट्री भी जाएगा और फिजिक्स का ऑलरेडी हमने भारतीय भवन के अनुसार पहला चैप्टर समझिए कि फिनिश कर दिए, हो गया है, क्योंकि 5 लेक्चर चले गए हैं और 4 लेक्चर है, सॉरी, उस चारों लेक्चर्स का आप कंप्लीट करिए। एनसीईआरटी के अनुसार अभी नहीं, आधा अवस्था हुआ है, तो उसको भी लेक्चर्स परसों जाएगा या कल ही जा सकता है। तो आप लोग कंप्लीटली इसे कोर्स को पूरा करिए और अब आप लोग का किसी भी तरह से कोई पॉइंटों में दिक्कत नहीं होने वाले हैं। खुल के पढ़ाई करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद मेरे दोस्तों। चलिए।